राहुल गांधी के एक आह्वान पर कांग्रेस चल पड़ी सड़कों पर। वोट चोरी का ये जो आरोप है राहुल गांधी का, उसको लेकर एक आह्वान किया था और उसके बाद पूरी राजस्थान की प्रदेश भर की कांग्रेस का एकीकरण आज हमें शहीद स्मारक पर देखने को मिला, क्योंकि वोट चोरी का ये आरोप काफ़ी बड़ा है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जहाँ पर तमाम लीडर्स आपके आए और उसके बाद क्या कुछ रहा? देश की मजबूत आवाज़ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच करके जो वोट चोरी पकड़ी है, उसका विरोध प्रदर्शन में आज राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस, सेवादल, इन सभी ने मिलकर एक सड़क मार्च निकाला है। आपको बताना चाहूँगा कि जब परिणाम आ रहे थे राज्यों से, लोकसभा के परिणाम आए, तो इससे स्पष्ट हो रहा था कि जो वातावरण भाजपा के खिलाफ है वो वातावरण वोटों में बिल्कुल विपरीत आ रहा है। कहीं ना कहीं अंदेशा था। जब राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की आशंका जताते हुए इलेक्शन कमीशन से सबूत मांगने की कोशिश की और मांगा, तो इलेक्शन कमीशन ने 7 फुट ऊंची लंबी दीवार दस्तावेजों की दे दी। डिजिटल भारत का जो नाम लेते थे वो डिजिटली प्रोवाइड न करवाकर 7 फुट लंबी कागजों की दीवार दे देते कि आप इसमें से छांट लीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने कितनी गहन मंथन के बाद, 6 महीने के गहन मंथन के बाद एक विधानसभा को टारगेट करते हुए जो निष्कर्ष निकाला, उसमें स्पष्ट हुआ कि 1 से 1.5 लाख वोट फर्जी पाए गए, जिनके अंदर एक व्यक्ति 5-5, 7-7 जगह का मतदाता निकला। वोट जो फॉरम 6 होता है, जो प्रथम मतदान करने वाले के लिए होता है, उसका उपयोग 70 साल की महिला कर रही है। 10 बाई 12 के कमरे में 70 से 80 वोटर पाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का खुलासा इस सूची को जांच करने के बाद मिला है। और राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जिसको माना जाता है, या जिसका लोकतंत्र का सबसे मजबूत अधिकार माना जाता है, वो मत को माना जाता है। उसके साथ चोरी करना लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। राहुल गांधी जी ने आज तक जिन भी मुद्दों को छुआ है वो देश की आत्मा के मुद्दे हैं। राहुल गांधी जी ने राजनीतिक मुद्दों को नहीं छुआ। उन्होंने विशेषकर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, किसान, युवा, महिला, जातिगत जनगणना, ऐसे मामलों को लेकर बात शुरू की थी। और जिन जिन मामलों को राहुल गांधी ने छुआ है, केंद्र की सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। और जो राहुल गांधी जी ने बोला, तो इस बार क्या मुंह की खानी पड़ेगी? क्योंकि वो वीडियो जिसकी आप बात करें, पीछे स्क्रीन पर लगाकर उन्होंने जिस तरीके से ईवीएम की और मतदाताओं की पोल खोली थी, बहुत वायरल भी हुआ था। देखिए, इससे एक ये चीज़ स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी जी ने कोई आरोप लगाए, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पुलिस के बल पर, केंद्र सरकार पुलिस के बल पर देश की आवाज़ को इलेक्शन कमीशन जाने से रोकता है। देश का जो मजबूत विपक्ष है, विपक्ष के जो सांसद हैं, उनको जाने से रोकता है। घबराने की ज़रूरत कहाँ है? अगर आरोप झूठे हैं तो आप बैठिए, मीडिया को आमंत्रित कीजिए, कैमरों के सामने बैठकर आप उन आरोपों का खंडन कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मुंह छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो नरेंद्र मोदी जी के पल्लू में छुप रहा है, नरेंद्र मोदी है जो इलेक्शन कमीशन के पल्लू में छुप रहे हैं। स्पष्ट जवाब देने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। राहुल गांधी जी तो आह्वान कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर दम है और मेरे आरोप अगर आप झूठे बता रहे हो तो ऑन कैमरे बैठिए, मीडिया के सामने बैठिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यूँ कहें कि जो इलेक्शन कमीशन है और नरेंद्र मोदी है वो एक ही थाली के चट्टे पट्टे बने। मैंने बोला ना कि नरेंद्र मोदी तो इलेक्शन कमीशन के पल्लू में बैठ रहे हैं छुपकर, और इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी के पल्लू में छुपकर बैठ रहे हैं। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ और कह रहा हूँ कि ये खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन और नरेंद्र मोदी ये चीज़ स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, उन्होंने वोट चोरी की है। एक सवाल है मेरा आपसे, कल आप दिल्ली में थे और वहाँ पर भी ये जो प्रोटेस्ट है वो अच्छे से हुआ और पूरा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही थी, तब आप भी वहाँ पर थे। तो क्या कुछ था दिल्ली में, क्या माहौल है वो चल रहा है? और इस वक्त राजस्थान की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, जो लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने के लिए, आम आदमी की जो वोट की लड़ाई है, वो सड़क से लेकर देश के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लड़ाई लड़ी जा रही है। कल मैं दिल्ली में था, आपने बताया, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने इलेक्शन कमीशन ऑफिस जा रहे थे, लेकिन बर्बरतापूर्वक पुलिस ने हमारे साथ व्यवहार किया, हमें डिटेन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हम जैसे साथियों को गिरफ्तार करके दिल्ली से 40-40 किलोमीटर दूर ले जाकर हमारे को छोड़ा गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को दबाने का प्रयास भाजपा की सरकार कर रही है। लेकिन ये दमनकारी नीति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। आज देश के सामने इनका चेहरा स्पष्ट हो चुका है कि मात्र वोट चोर हैं। इनको ना देश की नैतिकता से मतलब है, ना संविधान से मतलब है, ना मानवीयता से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है और अपने गिने चुने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने से मतलब है। इसके अलावा देश के प्रति इनका कोई अच्छा भाव नहीं है। कल आपकी दिल्ली में किस किस लीडर से बात हुई, किस किस से आप मिले, वहाँ पर क्या कुछ हमें नया देखने को मिला? देखिए, आज देश जो है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस है,
वो एक एक कार्यकर्ता इतना पारदर्शिता के साथ बात कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मैं कल था, उनके साथ मैं गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के दौरान बस में हमारी कई चर्चाएं हुई, तो उनसे हमें समझ आ रहा है कि उनके शब्दों के पीछे जो भाव थे वास्तविकता में सच्चे भाव थे। क्योंकि जब आदमी कोई बात बोल रहा होता है तो उसके चेहरे से और शब्दों से और आत्मा से पता चल जाता है कि भाव कहाँ से निकल रहे हैं। दिमाग से एक भी बात नहीं थी। ये वोट जो चोरी की बात हम लोग कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं राजस्थान से आता हूँ, जयपुर ग्रामीण से मैं आता हूँ। हम लोगों ने विगत 2 बार के जो 4-4 लाख का अंतर था वो हमने इस बार 1600 पर जो हमें गलत तरीके से रहा वो बताया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जब वोटों की काउंटिंग हो रही थी, डाक मत पत्र थे। अब सोचिए, डाक मत पत्र एक पढ़ा लिखा आदमी वोट करता है, अधिकारी के वोटों को बोलते हैं कि वोट गलत हो चुके हैं। हमने बोला गलत है तो हमें दिखा दीजिए, वो वोट हमें दिखाई नहीं गए। पुलिस के बल पर प्रत्याशी को बाहर निकाला गया, हमें बाहर निकाला गया और खारिज करके कहते हैं कि आप लोग हार चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये उससे स्पष्ट हो रहा है कि जो जयपुर ग्रामीण की सीट है, जो हमारे राजस्थान में भी 2 सीटों पर ये प्रभाव पड़ा, ये स्पष्ट है उस वोट चोरी का ही प्रमाण है। आज अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज है, इस वोट चोरी के माध्यम से काबिज है, आप देश का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, लगभग 40 ऐसी सीटें जहाँ 500 से लेकर 2000 तक का अंतर आया है। और इन्होंने जो घपले किए हैं वोटों के, एक एक विधानसभा में 1-1 लाख के करीब घोटाले इन्होंने किए हैं। तो साफ है कि 500 का अंतर आना, उसी ग्रामीण में भी इसका असर देखने को 1600 वोटों का अंतर रहा है। और अगर अंतर रहा है, हम कह रहे थे कि हमें बैलेट पेपर चेक करा दीजिए, हमें वोटर मशीन जो खुलनी चाहिए थी वो हमारे सामने खोल लीजिए, कोई चीज़ हमारे को स्पष्ट नहीं किया गया। तानाशाही रवैया अपनाते हुए पुलिस को आगे करके भाई अनिल चोपड़ा जी को बाहर निकाला। हम जो लोग वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, दमनकारी नीति अपनाते हुए हमें धक्के मुक्के के साथ बाहर निकाला। तो साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये चोरी है और ये चोरी है। SIR प्रक्रिया को लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि SIR प्रक्रिया वापस लो के तमाम नारे हैं वो वहाँ पर लगाए गए थे दिल्ली में, और आप भी वहीं पर थे, तो क्या कुछ है SIR प्रक्रिया को लेकर? देखिए, SIR का जो एक नकाब दिखाकर ये काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी उसमें कह रहे हैं कि आपने वोट खारिज कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन वह खारिज किए किस आधार पर? खारिज करने का कोई प्रमाण होगा, कोई कारण होगा, लेकिन वो लोग ये बताना नहीं चाह रहे। सिर्फ SIR का नाम लेकर मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, सवाल पूछते हैं उनका जवाब नहीं देते हैं। SIR के नाम पर बिहार के साथ घोटाला, और मैं आज कह रहा हूँ बिहार में भी यही खेल खेला जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता बिहार में जब चुनाव होगा, पूरी मुस्तैदी के साथ इलेक्शन कमीशन की गर्दन पकड़कर काम करेगा, और नरेंद्र मोदी जी के जो नापाक इरादे हैं वोट चोरी करके बिहार में सत्ता काबिज करने के, मुँह की खानी पड़ेगी। आगे की क्या रणनीतियाँ हैं वो कांग्रेस अभी सोच रही है, क्या स्ट्रेटजियाँ हैं वो रहने वाली, किस तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, अभी अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि हम हर जिले में इसको लेकर जाएंगे। कल आदरणीय सचिन पायलट साहब ने दिल्ली से कहा है कि ये जो वोट चोरी वाला कैंपेनिंग है या आम जन का मुद्दा है, इसको हम धरातल पर ले जाकर आम आदमी तक इस मुद्दे को पहुंचाएंगे और इस पर बात करेंगे। आदरणीय सचिन पायलट साहब पूरी कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस मुद्दे को धरातल पर लेकर जाएंगे और आम आदमी को इस मुद्दे से जोड़कर, आम आदमी को साथ लेकर हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और देखिएगा परिणाम आने वाले समय में जो होगा, 2029 का जो चुनाव लोकसभा का भारतवर्ष में होने वाला है, राहुल गांधी जी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कुछ बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस वक्त वोट चोरी के प्रोटेस्ट को लेकर हर तरफ चरम पर है, और वोट चोरी का ये जो आरोप है राहुल गांधी ने जो लगाया है नरेंद्र मोदी की सरकार पर, यानी कि भाजपा पर, वो अभी एक तरीके से चरम पर चल रहा है। और तमाम प्रोटेस्ट चारों ओर नजर आ रहे हैं, चाहे प्रदेश में राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें या बिहार की बात करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होंगे और उससे पहले SIR प्रक्रिया के तमाम नारे हैं वो लगते हैं। अब ये देखना बाकी है कि आगे इस पूरे प्रोटेस्ट में ट्विस्ट क्या आएगा, क्या SIR प्रक्रिया वापस लो और मतदाताओं को लेकर कोई नई सूची जारी होगी, या किसी भी तरह का ये खुलासा है वो होगा।